डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम असवाल क्लासेस। तो आज हम जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे वो चैप्टर है मैडम राइट दी बस की पार्ट 2। इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 वीडियो डाली है जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक है और ये उसके बाद के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड वली सेड व्हाई डिडंट शी वांट टू लुक आउट ऑफ द विंडो एनी मोर। मतलब वली उदास क्यों थी, वो खिड़की से बाहर और क्यों नहीं देखना चाह रही थी। आंसर इज वली वॉज सैड टू सी द काउ डेड ऑन द रोड। वली ने क्या देख लिया था? वली ने रोड में एक गाय को मरी हुई देख लिया था। इट वॉज द सेम काउ विच वली मेट ऑन द वे टू द टाउन। ये वही गाय थी जब वली टाउन जा रही थी तो उसको वो रास्ते पे मिली थी। द मेमोरी ऑफ डेड काउ डैम्पन्ड हर enthusiasm सो शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। यानी उसको वो सब कुछ याद आ रहा था कि जब वो टाउन जा रही थी बस से तो वो कैसे वो गाय रास्ते में दौड़ रही थी पूंछ उठा के, वो भी बीच रास्ते में, कैसे ड्राइवर हॉर्न कर रहा था और वो हॉर्न की आवाज़ से और तेज़ दौड़ती जा रही थी। तो उस टाइम वली बहुत ज़्यादा खुश होती जा रही थी। बट जब वापस आते हुए वो वापस अपने घर आ रही थी तब उसने ये देखा कि वो वली ने क्या देखा, जो गाय है वो रास्ते पे मरी पड़ी हुई है। तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, उदास हो गई। इसलिए उसने खिड़की से बाहर और नहीं देखा। किसने नहीं देखा? वली ने नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड वली मीन व्हेन शी सेड ओ यस। वली का क्या मतलब है जब वो कहती है ओ हाँ। तो इसका मतलब है, आंसर है when Wali entered the house, her mother was saying so many things in our midst and in the world outside. We can't understood it completely. At this, Wali said, "Oh yes," she means that she had done something secretly. यानी जब वली अपनी बस की राइड लेकर अपने घर एंटर हो रही थी तो तभी उसकी मम्मी और उसकी आंट दोनों की दोनों बातें कर रही थी। तो उसकी माँ उस आंटी को ये कह रही थी हमारे बीच और बाहर की जो दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, हम हर एक चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो जब उसकी मम्मी ये बोल रही थी तो तभी वली बोल देती है हाँ हाँ ओ यस, ये बोल देती है। वो वली इसलिए बोलती है क्योंकि उसने कुछ ना कुछ सीक्रेटली किया था और वो सीक्रेटली उसने ये किया था कि वो बिना बताए कहाँ चली गई थी, बस राइड करने चली गई थी। इसलिए उसने अपनी मम्मी की बातों पे ओ यस बोला। हालांकि उसे नहीं पता होता है कि उसकी मदर और उसकी आंट क्या बात कर रहे होते हैं। अब है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज वली डीपेस्ट डिजायर, फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। वली की गहरी इच्छा क्या थी? कहानी में कुछ शब्द है, कुछ वर्ड्स हैं और कुछ फ्रेजेस है, कुछ वाक्यांश है जिस जो छाटो आप तो उससे ये हमें पता चलता है कि वली की डीपेस्ट डिज़ायर क्या थी। मतलब ऐसे कुछ फ्रेजेस बताने हैं जिससे ये पता चल जाए कि वली की ये डीपेस्ट डिज़ायर थी। तो आंसर है वलीज डीपेस्ट डिज़ायर वॉज टू राइड द बस। वैसे सबको पता है कि वली की डीपेस्ट डिज़ायर ये थी कि वो बस में क्या करे, राइड करे। मगर कुछ वर्ड्स है और कुछ फ्रेजेस है जिससे ये पता चलता है। द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टेल अस अबाउट दिस। फर्स्ट इज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वॉज द बस। यानी उसकी जो सबसे फैसिनेटिंग थिंग्स क्या थी, वो सिर्फ एक बस थी। द साइट ऑफ द बस filled with each time with a new set of passenger was a source of unending joy for a वली। यानी जब बस में वो नए नए पैसेंजर को देखती है, कौन? वली, तो वो उसके लिए एक आनंदित स्रोत होता है, यानी अनएंडिंग जॉय होता है। तो इससे पता चलता है कि वली की डीपेस्ट डिज़ायर क्या है। वली की डीपेस्ट डिज़ायर है कि वो बस में क्या करे, राइड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड, व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी फाइंड द फेयर। वली ने अपनी बस यात्रा की योजना कैसे बनाई, उसने बस के बारे में क्या पता लगाया और उसे किराया कहाँ से मिला। आंसर इज शी picked up all the details about the bus journey. She heard about it from neighbors and people who regularly use the bus.
जो वली थी, वली ने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि बस की जर्नी कैसे होगी। उसने इधर उधर से लोगों से सुना, अपने नेबर से सुना, जो रेगुलरली बस में आते और जाते थे उनसे उसने पूछा। शी ऑल्सो आस्क अबाउट क्वेश्चन, उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे उन लोगों से। शी फाउंड आउट द फेयर एंड टाइम टेकन बाय द बस टू द सिटी एंड बैक टू द विलेज। उसने अपने घर से शहर तक जाने का रास्ता और समय पूछा, फिर शहर से घर तक आने का रास्ता और समय पूछा। शी केयरफुली सेड whatever coins came her way. She resisted temptation to buy peppermint toys, balloons and finally she saved 60 पैसा। उसने कॉइन्स को कलेक्ट किए, इकट्ठा किया। उसने अपनी जो ज़रूरत की उसकी जो चीज़ें थी जो उसे बहुत पसंद थी, जैसे पेपरमेंट्स, टॉयज़ एंड बैलून्स, उसने बिल्कुल नहीं खरीदा और उससे उसने अपने कॉइन्स बचाए। और उसने वो पैसे कितने बचाए? 60 पैसा बचाए। तो इससे वली ने अपनी बस यात्रा की योजना बनाई, अपने उसके बारे में पता लगाया और उसको किराया यहाँ से मिला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है ये। What kind of a person is Wali? To answer the question, pick out the following sentence from the text and fill in the blanks. The words you fill in are the clues to your answer. तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है और उसमें जो पहला क्वेश्चन वली के बारे में पूछा गया है कि वली किस प्रकार की पर्सन है वो भी बताना है। तो पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फर्स्ट है, stop the bus and a tiny hand was raised dash। यानी बस रोको और एक छोटा सा डैश देते हुए हाथ उठा। क्या देते हुए हाथ उठा? आदेश देते हुए हाथ उठा, यानी कमांडिंगली, इसका आंसर है। सेकंड है, यस आई डैश गो टू टाउन सेड वली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। हाँ डैश शहर जाना है, वली ने कहा अभी भी बस में। तो हाँ डैश जाना है का क्या आएगा? मुझे ही, यानी सिंपली हैव टू, मुझे ही जाना है। थर्ड है, there's nobody here dash he said hostily but I have paid my 30 पैसा like everyone else। यहाँ डैश उसने गर्व से कहा मैंने भी औरों की तरह 30 पैसा किराया दिया है। यहाँ डैश मतलब यहाँ कोई भी बच्ची नहीं है। There's nobody who is a child, यानी आंसर इज अ who is a child। फोर्थ है, never mind she said I can dash you don't have to help me I'm an odd child I tell you she said dash। इसका मतलब है कोई बात नहीं, उसने कहा मैं डैश तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ। आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, इसका फर्स्ट हो जाएगा। उसका जो सेकंड है कि वो बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, वो उसने कैसे बोला? चिढ़कर बोला, इरिटेट होकर बोला, तो लास्ट में आ जाएगा इरिटेट, इरिटेबली। फिफ्थ है, यू नीडंट बॉदर अबाउट मी आई डैश माई सेल्फ वली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डैश कर सकती हूँ, मतलब मैं अपनी देखभाल स्वयं कर सकती हूँ, यानी आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। वली ने अपना चेहरा खिड़की की ओर घुमाकर बाहर देखते हुए ये वाक्य कहा। तो इसका आंसर आएगा आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, यानी मैं अपनी देखभाल स्वयं कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का जो पार्ट था उसमें पूछा था व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ वली, यानी वली कैसी है। तो इसमें लिखा है फ्रॉम द अबव सेंटेंस वी नो दैट, मतलब ऊपर के सेंटेंस से ही हमें पता चल जाता है कि वली कैसी है। तो आंसर आ जाएगा कि वली वॉज अ कॉन्फिडेंट गर्ल, कि वली एक कॉन्फिडेंट गर्ल है। शी बिहेव लाइक अ ग्रोन अप लेडी, वो कैसे बिहेव कर रही थी? एक ग्रोन अप लेडी की तरह बिहेव कर रही थी। शी डिड नॉट वांट टू बी अ कॉल द चाइल्ड, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई उसको क्या कहे? चाइल्ड कहे। शी डिडंट want anybody help, वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि कोई उसकी मदद भी करे। she was not hesitant while talking to her people, she was a frank, she did not want to be a bother, वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी लोग उससे बात करे। और जब वो किसी लोगों से बात कर रही थी तो वो बिल्कुल ही उसको हेजिटेट नहीं था, बहुत फ्रेंकली बात कर रही थी और कोई उसको परेशान करे वो ये भी नहीं चाहती थी। तो वली इस प्रकार की गर्ल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does the conductor refer to Wali as a madam? मतलब
कंडक्टर वली को मैडम क्यों बताता है? आंसर इज व्हेन द कंडक्टर गेव वली अ हैंड इन ऑर्डर टू हेल्प हर क्लाइम द बस, वली डिनाइड। जब कंडक्टर वली की तरफ हाथ देता है कि वो मतलब उसको खींचेगा और बस पे चढ़ा देगा, तो वली उसको साफ मना कर देती है। She further denied all the help that she was being offered because she considered herself not to be a child. वो सिर्फ उसको हेल्प करना चाहता था, कौन? कंडक्टर, और कंसर्न हो रहा था उसके ऊपर, सिर्फ ये नहीं कि वो एक बच्ची है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सिर्फ कंसर्न कर रहा था। Moreover, the conductor was or the joking sort and thus started addressing Wali as a grown-up madam. But वली क्या कर रही थी? वली को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए कंडक्टर ने मजाक में उसको क्या कहा? अरे ये तो कौन है? मैडम है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मदद खुद ही कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the lines in the text which tell you that Wali was enjoying her ride on a bus. पार्ट में से यानी चैप्टर में से वो लाइन हमें छांटनी है और बतानी है कि वली बस की जो उसकी यात्रा थी उसका आनंद उठा रही थी, यानी उसको बस में जाना बहुत अच्छा लग रहा था। वो सेंटेंस बताइए। आंसर इज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट टेल अस अबाउट इट। यानी नीचे बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि वली को बस राइड बहुत अच्छी लग रही थी। कैसे? फर्स्ट, ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, यानी जब वली कहती है ओ ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो उस सेंटेंस से हमें पता चलता है। सेकेंड, somehow this was very funny to Wali, she laughed and laughed until there were tears in her eyes। यानी एक टाइम ऐसा भी आता है कि वली बहुत ज़्यादा हंसती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, बट वो किस चीज़ के? खुशी के। तो उससे भी पता चलता है कि वली क्या है? बस की राइड को बहुत इंजॉय कर रही है। थर्ड, सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली। अचानक वली क्या करती है? अपने हाथों को उठा के तालियां बजाने लग जाती है। तो इससे भी पता चलता है कि वली अपनी बस राइड को एंजॉय कर रही है। फोर्थ, स्ट्रक बम विद वंडर वली गैप्ड एट एवरीथिंग। यानी एक टाइम वली क्या हो जाती है? स्ट्रक बम मतलब हक्का बक्का रह जाती है अचानक। तो उससे भी हमें ये पता चलता है कि वली अपनी राइड को एंजॉय कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज वली रेफर टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक। वापस आते समय वली ने बाहर देखने से क्यों मना कर दिया था? मतलब वो बाहर खिड़की की ओर बाहर नहीं देख रही थी, क्यों? आंसर इज वली बिकेम सैड टू सी अ काउ डेड ऑन द रोड। वली ने क्या देखा? वली ने देखा कि गाय रास्ते में मरी हुई है। सम व्हीकल रन ओवर इट। कोई व्हीकल रहा होगा जिसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। इट वॉज द सेम काउ विच वली मेट एंड लाफ्ड एंड सी इट रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। ये वही सेम गाय थी जो वली को मिली थी, जब वली बहुत ज़्यादा हंस रही थी और वो जो गाय थी वो रन कर रही थी कहाँ? इन फ्रंट ऑफ द बस के में। दिस मेड वली सो सैड सो शी वॉज नॉट लुकिंग आउटसाइड। इसलिए वली बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, दुखी हो जाती है और वो बाहर खिड़की की ओर बिल्कुल भी नहीं देखती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, what does Wali mean when she says, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge? वली का क्या मतलब है जब वो कहती है मैं तो बस जो अपने उन चीज़ों के बारे में कहा जो संसार में हमारी नॉलेज के बिना घटित होती है पर सहमत हो रही हूँ। मतलब ये बात कौन सी बात है? जब वली पूरा बस राइड करके अपने घर एंटर होती है, तो वो जब वो उसकी मदर और उसकी आंट आपस में बात कर रहे होते तो वो कहती है ओ यस, तो वो बोलते हैं, उसकी मदर बोलती है ये क्या? तो तब वो पूरा ये डिस्क्रिप्शन देती है। तो वो ऐसा पर सहमत हो रही हूँ, इसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब ये है, Wali mothers and aunt taking to each other. Wali mother said so many things in our mirrors and in the world outside. How can we possibly know about everything? जब वली एंटर होती है अपने घर में तो वली की जो मदर है और उसकी आंट है वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो वली की मदर ये कह रही होती है कि हमारे बीच और बाहर की दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, हम हर एक चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। And even when we do know about something, we often can't understand completely. और जब हम किसी चीज़ को जान भी जाते हैं तो प्राय उसे पूरी तरह हम नहीं समझ सकते हैं। कौन बोलती है ये सारी की सारी? उसकी बात उसकी मदर बोल रही होती है
answer. At this Wali said, oh yes. तभी वली क्या कहती है? ओ हाँ. वली मदर आस्क्स व्हाट शी मीन. तो वली की मदर बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है. तो फिर क्या होता है? वली रिप्लाइड दैट शी वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट शी सेड. वली रिप्लाई करती है कि जो आप बोल रहे हो मैं तो उसमें सिर्फ क्या कर रही हूँ? एग्री कर रही हूँ. अबाउट द थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड विदाउट आवर नॉलेज. मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो बिना नॉलेज के हो रहा है. विदाउट आवर नॉलेज, हमारे बिना नॉलेज के है. वली मीन दैट इट वॉज अ ट्रू एज शी हरसेल्फ हैड ट्रेवल्ड इन द बस विदाउट हर मदर नॉलेज अबाउट इट. यानी वली ये सिर्फ इसलिए क्यों कह रही थी क्योंकि उसको पता था कि वो बस में ट्रेवल करके आई है और उसकी मदर को भी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है. तो वी कम टू एंड दिस क्वेश्चन आंसर. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना. तो थैंक यू.